guys. Good morning to everyone. And as we have earlier discussed about this poem, and today we have discussed, actually I have explained you through my presentation about the poem. So today we all are going to do the exercises of this poem. इस poem का exercise हम लोग आज करेंगे. कोई मुझे बताना चाहेगा कि इस पोएम को पढ़ने के बाद उन्होंने क्या सीखा इस पोएम से? कोई मुझे बताना चाहोगे तो हैंड रेज करो. इस पोएम को पढ़ के आपने क्या सीखा? हैंड रेज तो आए हैं मेरे पास. सो मैं क्यों नहीं दिव्यांगना को करूं अनम्यूट. दिव्यांगना अपना वीडियो ऑन करोगे तो ओके. अंश भी बोलना चाह रहा है. अंश बोलो. मैम हम लोग इस स्टोरी को पढ़ के ये सीखे कि हम लोग को कभी भी ट्री को हार्म नहीं करना चाहिए. हाँ, वेरी गुड. और उन्हें शांति से ग्रो करने देना चाहिए मैम. वेरी गुड, वेरी गुड. और साथ साथ ये भी हमें प्लांट सिखाते हैं कि हमें अपनी लाइफ को, जैसे अगर हम अपनी लाइफ को दूसरों को सर्विस देने में, हेल्प करने में, अच्छी बातें करने में प्लांट्स की तरह करें और कभी किसी को किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचा, है ना. ये भी प्लांट्स हमें सिखाते हैं. हेल्प करना मैटर नहीं करता है. हेल्प भी करें और ऐसा करें, ग्रो करें, हेल्प करें, सब कुछ करें, लेकिन कभी किसी को हार्म नहीं करें, है ना नव्या. चलो अनम्यूट करो नव्या, आप बताओ क्या बोलना है. मैम ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमें कभी किसी को हार्म नहीं पहुंचाना. हाँ, नव्या ये पोएम है बेटा, है ना. ये पोएम है और इसके पोएट हैं हैरी बेन. ठीक है. और बच्चों एक बात शायद मैं आप लोगों को इसमें बताना भूल गई थी, तो वो मैं तुम लोगों को बता दूं. मीनिंग्स तो मैंने तुम लोगों को लिखवा दिए थे, है ना. इस पोएट्री के मीनिंग्स कल ही मैंने प्रेजेंटेशन में ऐड कर दिया था. आप लोगों ने लिख भी लिया. यस मैम. यहाँ पे एक चीज अगर आप करोगे बच्चों, तो यहाँ हर स्टैंजा में राइमिंग वर्ड्स भी हैं. Can you find out the rhyming words pairs in the lines of the poem? Okay. जब लोग find कर लो तो hand raise करो. Okay चैतन्य, आपने find out कर लिया. So what is the first pair of rhyming word? Ma'am, first, trees are the kindest thing I know. That they don't harm; they simply grow. Know and grow. Correct. The first pair is know and grow. Kids, underline these words. This is the first pair of rhyming word in this poem. Underline करिए. और मैम मुझे मिला एक और मैम. अब अभी नहीं, अब आप दूसरे बोलेंगे, है ना. दूसरे. ओके ठीक है ना. लेट अदर्स ट्राई. बहुत सारे बच्चों की इच्छा होती है बोलने की ना. लकी बहुत देर से हाथ उठा रहा है, तो अभी लकी बताएगा मुझे. लकी, टेल मी द सेकंड पेयर ऑफ द वर्ड, राइमिंग वर्ड. मैम cows और cows. Last one. Very good. Cows and bows. Underline students. This is the second pair. अच्छा बच्चों, जो लोग आंसर कर लेते हो फिर अपने आप बिना मांग के बोले अपने आप को म्यूट कर लेंगे, है ना, ताकि क्लास डिस्टर्ब नहीं. ओके लकी, म्यूट कर लो अपने आप को. पार्थ, टेल मी द थर्ड पेयर. पार्थ आप बताओ, थर्ड पेयर बताओ. मैम light night. करेक्ट. लाइट एंड नाइट. Underline. Kids, ये भी सही है. Light and night is a rhyming word, so underline it. Okay, आदित्य शर्मा, fourth pair बताओ. Yes ma'am. Become sun. ने बताया, नव्य ने बताया. Begun sun. करेक्ट, ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट मुझे बताएगा आदित्य शर्मा. ठीक है, आदित्य शर्मा आप बताइए. मैम मैं नहीं बताया. Begun sun. आप ही नहीं बताया, वो मुझे म्यूट दिख रहा था बेटा. ओके चलो ठीक है. ओके किड्स, जस्ट अंडरलाइन दीज वर्ड. दैट इज नो, ग्रो. फर्स्ट पेयर cow, bow. Second pair begun, sun. Third pair light, night. Fourth pair sky, lullaby. That is the fifth pair. That's all. ठीक है, इसके अलावा नहीं. 5 पेयर राइमिंग वर्ड्स हैं यहाँ पे. And the poet is Harry Ben. Who is the poet of this poem? Harry Ben. Ben नहीं पढ़ेंगे उसको, क्या पढ़ेंगे? Ben.
है ना। देखो एच लगने से प्रोनाउंसिएशन इसका हो रहा है बहन, लेकिन बहन नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, एच को साइलेंट कर देते और इसको पढ़ेंगे हैरी बेन, है ना, हैरी बेन, एच विल बी साइलेंट, साइलेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके कृति, तुम्हें क्या बोलना है, हर दिन कुछ बोलना है कृति, आज मैं तुम्हें अनम्यूट नहीं करूंगी, तुम्हें रोज मैं करती हूँ, आज मैं कुछ नए बच्चों को करूंगी। नीशु अनम्यूट करो अपने आप। मैम आपने जो ये राइमिंग वर्ड्स अंडरलाइन करवाया, इसको अपने कॉपी में हम लोग लिख सकते हैं? आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो हेडिंग बना के कि राइमिंग वर्ड्स ऑफ दिस पोएम, है ना, आप वो लिख सकते हो। एनीवेज एक्सरसाइज में भी मुझे लगता है कहीं आपको लिखना है, आप चाहो, अदरवाइज आप बुक में अंडरलाइन कर लो, बगल में लिख दो फर्स्ट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड, सेकंड पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड, ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। आयुष अनम्यूट करो अपने आप को। आज जो बच्चों को मैं रेगुलर करती हूँ मैं उन्हें नहीं करूंगी। आयुष आज आपकी बेटा क्या पूछना है आपको? ओके मैम। मैम लवली का मतलब क्या होता है? क्या चीज का बेटा? ये लवली नहीं है, इसको ललबाई बोलते हैं, LULLAY। इसका मीनिंग तो मैंने कल दिया था ना बच्चों तुम्हें। यस मैम। का मतलब होता है अ सॉन्ग, एक गाना, जिसको हिंदी में सिंपल वर्ड में कहो तो इसे लोरी बोलते हैं, ठीक है। ललबाई का मतलब होता है अ सॉन्ग विच इज सung टू पुट अ बेबी इन स्लीप, है ना। इसका मतलब होता है सॉन्ग दैट इज सung टू पुट अ बेबी टू स्लीप। हिंदी में इसी को बोलते हैं हम ललबाई, लोरी, ठीक है। आपकी मदर सुनाती होंगी जब आप छोटे होगे, तब आपकी माँ आपके लिए ये गाती होंगी, है ना। और आज के सिबलिंग्स या कजन्स या कोई भी होंगे छोटे, तो उसको देखते हुए जनरली पेरेंट्स सुलाने के लिए उसके सिर को सहलाते हैं, एंड दे ट्राई टू काम देम, है ना। उसका मतलब वही होता है। और किसको, अंकित क्या पूछना है? अंकित पूछो। अंकित अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। अंकित यू आर लाफिंग, you raised your, Ankit, you raised your hand, you want to ask anything? Why wasting? अंकित क्लास से बाहर कर दूंगी मैं। हैंड रेजिंग करते हो, अनम्यूट करते हो, तुम करती हो तो पूछते नहीं कुछ। हम भी बताते हैं, मैं वेरी गुड बोली। Who is unmute now? Mute yourself. काउस बाउस गुड। Unmute है, इस तरह की आवाज निकाल रहे हैं फिर। Who is unmute? Check your mic, students. Check your mic, students. And if I will check and find out that he or she is unmute and not following the instruction, I will just keep them out of the class right now. So keep your mic on mute right now. अभी भी है कोई? Let me first find out. आदित्य शर्मा, तुमको मेरी बात सुनाई नहीं दी थी ना? हाँ, अभी करूँ तो मैं क्लास से बाहर में? जब आपको कुछ पूछना होता है तो मैं आपको अनम्यूट कर ही देती हूँ। देन व्हाई? देव, मैंने देखा है बेटा, मैंने आपका हैंड रेजिंग देखा है, आपको कुछ पूछना है? देव शांडिल्य, यस मैम। क्या पूछना है आपको? व्हाट इज हिंदी में? देव, आपका वॉइस ड्रॉप कर रहा है, आपका वॉइस मैम व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ आई एम सॉरी स्वीटहार्ट, आपकी आवाज ड्रॉप कर रही है, वर्ड क्लियर नहीं आ रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही आप क्या बोलना चाह रहे हो। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ ड्राउजी? ड्राउजी सुस्ती कह सकते हो आप, सुस्ती, है ना। स्लीपी, जब नींद आ रही हो, है ना, जब आप बहुत थके हो, नींद आ रही हो, तो इसको बोलते हैं ना लेजी, इन अ वे ऑफ लेजी, है ना। ड्राउजी मतलब जब आपको हल्की हल्की नींद आ रही होती है, आपको अबाउट टू स्लीप होते हो, दैट इज कॉल्ड ड्राउजी। थैंक यू मैम।
ओके चलो अब हम लोग वर्कशीट्स करते हैं, इसके बैक एक्सरसाइजेस करते हैं. सो फर्स्ट इज व्हाट हैपेंड देव? अगेन यू वांट टू आस्क एनीथिंग देव? यस कुछ मैम. पूछना है तुम्हें फिर? नो मैम. ऐसे कैसे हो रहा है देव? तुम्हारी आवाज पहले आ जा रही है, तुम्हारे फेस पे अलग आ रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? आई डोंट नो मैम. दोनों ओके. व्हाट हैपेंड नव्या? मैम व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ स्पेयर्ड? फिर से बोलो. स्पेयर्ड. मैम स्पेलिंग व्हाट इज द हिंदी में? व्हाट इज द हिंदी एफ मीनिंग? ई एफ क्या बोल रहे हो बेटा? फिर से बोलो. स्पेयर्ड. स्पेलिंग पढ़ो, स्पेलिंग पढ़ो. एस पी आर ई ए डी. ये कहाँ तुमने पढ़ा भाई? कौन सा वर्ड? कौन सा स्टैंजा में है बेटा? पोएम के कौन से मैम स्टैंजा? एंड मैम 3 फर्स्ट अच्छा पैराग्राफ का 3 नंबर. अच्छा अच्छा. एंड स्प्रेड अ शेड. स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, देना, है ना? स्प्रेड. स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड, है ना? दैट इज कॉल्ड फैलाना. ठीक है चलो. हैंड रेजिंग्स ओवर हो गया, नहीं तो फिर मैं हैंड रेजिंग्स को ही देखती रहूंगी. हो गया एक्सरसाइज. चलो अभी हम लोग यहाँ करेंगे. ट्रीज आर. चलो पहले एनोटेशंस को ऑन करूं मैं. ओके दिस वन. What should be the first one? Trees are the kindest. लिखो सारे. Trees are the kindest. ये भी लिखो तुम लोग के साथ साथ. Here we go. Kindest. Write down. Trees are the kindest of all the things that we know because they do not harm. है ना? यहाँ पे क्या लिखेंगे? harm. HARM. harm anyone. They grow peacefully and spread their branches all around. Cows rest in their shade. Write down here. यहाँ पे क्या लिखे? Cows rest in their shade. Shade. Okay. Now. And birds gather to rest in their boughs. 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 When the days begun. When the days begun, the first beam of the sun falls on the tree. They are the first beam of the sun falls on the tree. They are the last to hold the light. Hold the light of the sun when the day turns into night. यहाँ लिखेंगे night. 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 आर्यदित्य आप क्यों नहीं लिख रहे? आर्यदित्य आप क्यों नहीं लिख रहे? आर्यदित्य रंजन आप क्यों नहीं लिख रहे? अमृत आपके पास आप नहीं लिख रहे? अमृत
अमृत क्यों नहीं लिख रहा? मैं लिख रहा हूँ। लिख रहा हूँ, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। चलो ठीक है। During the night, the moon floats. Write down here. Floats. FLOATS. अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, जो मैं यहाँ करती हूँ वो विजिबल होता है आप लोगों को कि नहीं? दिखता है क्लियरली पीडीएफ पे जो मैं लिखती हूँ? यस। किसी को विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है? किसी को विजिबिलिटी में किसी को भी प्रॉब्लम है? जैसे मेरे स्क्रीन पे अभी दिख रहा है ऋत्विक, अंकित, अंश, पार्थ एंड अमृत। तो सिर हिला के मुझे बताओ, यस अगर है तो सीधे सीधे हिलाओ, अगर विजिबिलिटी प्रॉब्लम नहीं है तो सिर ना के डायरेक्शन में हिलाओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। ओके चलो नेक्स्ट। फ्लोट्स द स्काई, ओके the sun, okay, floats on the sky and the leaves move about silently, humming a lullaby. Write down LULLABY, lullaby, to help the children sleep. The trees have been serving mankind selflessly for ages. Hence, they are the kindest thing that we know. What happened, Chaitanya? Any problem? कोई प्रॉब्लम है? Okay. देखो बच्चों, ये बहुत सिंपल वे में पूरा पोयम का समरी है ना? तो अगर इस पोयम को समझ लिए हो तो ये आपका एक पूरा एक पोयम बन चुका है ना? मतलब पूरा पोयम जो आपको सिखा रहा है ये इन्हीं 4-5 लाइनों में मेंशन है आपके। ठीक है, आगे चलो, आगे बढ़ूंगा। ऋत्विक, आप बना रहे हो? अच्छा, लेट मी सी हाउ मेनी आर डूइंग। आरुष अग्रवाल फिनिश्ड? आरुष, रॉकी हो गया? रॉकी सिर हिला के बताओ हुआ या नहीं? ओके चलो अब लोग आगे बढ़ेंगे, है ना? इसको क्लियर मैं कर दूं? यस मैम। चलो यस मैम। ओके। हेलो 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 हाँ, हेलो। okay, very good, very good. Who is saying hello, hello? Should I throw? ये हेलो हेलो क्या बात है भाई क्लास में? Mic testing. Is everything is okay? My voice is audible? Yes, I am audible. अभी यही करना है? हाँ? माइक टेस्टिंग चल रही थी आपकी? चले D4 में चलते हैं अब हम लोग। Describe the 3 acts of kindness. ठीक है, अभी हम लोग प्लांट्स के 3 एक्ट ऑफ काइंडनेस को लिखेंगे। कोई मुझे बताना चाहेगा क्या प्लांट क्या क्या करते हैं हमारे लिए? हैंड रेज करो अगर कोई बताना चाहते हो तो दे कैन हैंड मेक हैंड रेजिंग्स। ओके, सिर्फ वही अंश तुम ही से नहीं, हर बार आप ही नहीं, बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए, नए बच्चे भी आने चाहिए। चैतन्य, वेरी परिणीति, आपको बताना है पेड़ हमारे लिए क्या क्या करते हैं? परिणीति, आपको बताना है व्हाट दिस ट्रीज यूज्ड टू डू फॉर
देख लिए, सुन भी लिए हम। I think first one you all have written, है ना? पहला दिख रहा था trees, क्या था? इसको थोड़ा सा और लंबा कर दीजिए। Trees spread their shade, to comfort others, okay, with a full stop. Then the second one, they provide मतलब देना, प्रोवाइड कराना, उपलब्ध कराना। They provide shelter, to birds and animals. They provide shelter to birds and animals. Now the third one. ये थर्ड लाइन में आ गया बच्चों, है ना? ये सेकंड का ही पार्ट है, बट वो लाइन नहीं हो पाया था ड्रैग, इस वजह से यहाँ ही हो गया है। ठीक है, थर्ड वन लिखो आप लोग यहाँ पे। They do not harm anyone. They do not harm anyone. They do not harm anyone. ठीक है? They do not harm anyone. Now B5, complete the following table of rhyming words. देखो यहाँ आ गया है ना? Pick out one rhyming words from the text and one of your own choice. इसीलिए मैंने वहाँ करवाया था। अब यहाँ पे सबको पहले से मालूम है, यहाँ पे क्या होगा? अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा grow. Write down grow. ठीक है? And so already लिखा हुआ है। एक हमें बाहर से निकालना है, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे row. 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 Next is cow. ठीक है? bow. Arrows. Mouse. Next, begun. Sun. ठीक है? None. Done. Light. Night. 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 Bright. Right. 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 ठीक है? I hope everyone is doing. हो गया? चलो नेक्स्ट करेंगे। Find out from the poem the words which means the same as the words given below. The branches of tree, that is bough.
B is already written, so you are not supposed to write this, है ना. आप लिखेंगे उसके बाद से OUGH, बाव. S भी लगा सकते हैं अगर एक ब्लैंक बाकी है तो, ठीक है. अभी देखो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रहा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना. A song that is sung to put a baby to sleep, that is lullaby, है ना. LULLLABY, lullaby, ठीक है. Sleepy, what is sleepy? Means drowsy. Write down drowsy. 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 Next is hum. HUM, ठीक है. ये हो गया सबका. और सबसे लास्ट में बच रहा है मेरा बीम्स, है ना. दैट इज रेज. रेज का मतलब क्या है? बीम्स. ओके, सो डू इट. So this one was the last word. फिर से इसको कर दो. So branches of the tree, ये क्या था? ये था bough, है ना. BOUGH, bough. ये हो गया मेरा LULLABY, lullaby. Next word was drowsy. DROWSY, drowsy. Next is hum. HU, hum. Rays, beams. हो गया. आशी चेहरा बना रही है, लिख नहीं रही. आशी लिख क्यों नहीं रही? जीप दिखाते हैं क्लास में. वेरी बैड. Now comes the value based question. Okay. अमृता बहुत देर से हैंड रेज करके बैठी. बेटा क्या पूछना है पूछो. अमृता, अमृता तुम्हें अनम्यूट. मैम आपने तो वन का जो है ना BOUGHS लगेगा. वहाँ मिसिंग हो गया, आप लिख लो, ऐड कर लो. ठीक है. BOUGH पहले बार में लिखवाया था, अभी छूट गया. आप लिख लो बाउस. एक ब्लैंक बच रहा है ना. S लिखो. ठीक है, लिख लो उसको. S लिख लो. और किसको? अमृता अनम्यूट करो बेटा. मैम मुझे ये पूछना था कि आप पोएम पूछेंगी? हाँ, ये भी मेरे आगे का है ना. रेसिटेशन ही एक्टिविटी कराऊंगी ना. नेक्स्ट एक्टिविटी यही होगा, रेसिटेशन ऑफ दिस पोएम. इसीलिए तो मैंने लिखा है ना तुम लोगों को कल के होमवर्क में कि बाय हार्ट करना है सबको. तो रेसिटेशन कराऊंगी मैं. ठीक है. ठीक है. ओके, चलो हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं. गरिमा कुछ पूछना है तो अनम्यूट हो, पूछ सकती हो. वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. व्हाई? यस मैम. पूछो पूछो पूछो, जल्दी पूछो. मैम यहाँ पे फोर्थ B6 का फोर्थ में क्या लिखवाई थी? वहाँ समझ नहीं आ रहा. नहीं यहाँ पर वो वाला नहीं हो रहा बेटा. टू सिंग वहाँ पे H के बाद
HUM हम, HUM हम, हमिंग साउंड होता है ना बच्चा, वही है HUM, ठीक है? यस मैम। ठीक, ओके। नेक्स्ट इज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। व्हाट इज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन? लेट्स सी। व्हाई, हाँ बोलो आदित्य। मैम मेरा B3 कंप्लीट था इसलिए मैं ये लिख रहा था। चलो ठीक। Now value based questions. Why does the poet call the tree kind? Choose from the following. अभी अगर आप ये ध्यान से देखोगे ना बच्चों, तो आपको लगेगा कि ये सारे काम तो प्लांट्स करते ही है ना? They gives us many things. Everyone will agree कि हाँ प्लांट्स हमें बहुत कुछ देते हैं. They do not ask for anything in return. Yes, of course, they doesn't use to demand anything from us. They do not harm anyone. Obviously, they didn't use to